यूपी के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ। देवरिया हत्याकांड में क्या कर रहे हैं? अच्छा। लिपि-पोती न कर रहे हैं, दोनों पार्टी से मरा था, किसके साइड ले रहे हैं? अब किनके बारे में कहना चाह रही हैं? योगी सरकार के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, क्या? कि योगी सरकार क्या कर रहे हैं? आज तक उनको मालूम नहीं है कि देवरिया में क्या हुआ। दूध समुदाय के यादव का परिवार चल गया, ब्राह्मण के परिवार चल गया। आप कुछ उस पे कार्रवाई करते नहीं है कि हिंसा रुके। कोई कड़ी ऐसा योजना बनाते कि जिससे महिला जो है सुरक्षित रहे और अपराध करने वाले सबसे पहले ये सोचे कि हम अपराध कर रहे हैं तो इसका सजा क्या होगा। अभी नहीं कि आज जाओ घी खिचड़ी खाओ और 6 महीना के बाद बेल करा के आके मोच टाइट करके घूमो। उसको ऐसा सजा देना चाहिए 14 वर्ष या 20 वर्ष का, ताकि उसको डर लगे कि हम किसी से लड़े नहीं, किसी को मारे नहीं। अगला आदमी मतलब ये सब चीज करने से डरे। सबसे पहले हम रेपिस्ट के खिलाफ हैं। अच्छा। हाँ, जो लड़की को रेप कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसके लिए मोदी जी को भी एक चेतावनी दिए हैं, एक सॉन्ग के माध्यम से। सुनिए थोड़ा सा। उसमें कहे हैं कि अब ऐसे चलई बसरकार हो देश के चौकीदार जी, अब ऐसे चलई बचौकी सरकार हो देश के चौकीदार जी, अब ऐसे न रुकी बलात्कार हो देश के चौकीदार जी, अब चुन चुन अपराधियन के जेल भेजा साहेब, जेल भेजा नहीं बेले कर नसबंदी के कर जोगाड़ हो देश के चौकीदार जी। हम कहते हैं कि रेप करने वाले को आप नसबंदी का कार्रवाई कीजिए, नसबंदी करा दीजिए आजीवन के लिए, नामर्द बना दीजिए, ताकि उसको एहसास हो जाए कि हम किसी महिला को ऐसे रेप करके छोड़े नहीं, किसी को शोषण करे नहीं। लाल बकसा कंगरेसिया निकालू जी, खोलू भैंसुरी कृष्णा पेटी सड़िया चढ़ाऊं जी, कलसा छुआ के भैंसुर भवा पर चढ़ाऊं जी, भवा पर चढ़ा के भैंसुर जिंदगी निभाऊं जी। तो ई गाया जाता था कि जैसे कांग्रेसिया निकालूं, यानी कांग्रेस उनके राज्य में सही तत्व बताओ काम कर रहा था, सही मायने में जनता को लग रहा था कि हर चीज पे कांग्रेस का नाम आना चाहिए। जनता को विश्वास था कि कांग्रेस वाला जो जैसे कोई क्वालिटी का कपड़ा होता है, उसी तरीका से इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस पार्टी जो था वो क्वालिटी बन चुका था उस समय में, कि इनके क्वालिटी के बढ़िया रहता है। तो ये अच्छा राज्य चलाई थी और कड़ी कार्रवाई करती थी। अब ये नहीं कि कोई चप्पल मार दिया मोदी के नाम पे, कोई जो है से झाड़ू से मार दिया तेजस्वी के नाम पे और सरकार सोया है फोक काट के। इंदिरा गांधी के नाम पे एक पुतला भी कोई जनता जला देता था तो तुरंत गिरफ्तार कर लेता था। इंदिरा गांधी के राज में कड़ी कार्रवाई था, ये मोदी जी के राज में क्या कार्रवाई है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी महिला है जो कि बहुत ही अच्छा गाना गाती है। कौन कौन सा गाना आप गाई हैं बताइए पहले। अभी गाए हैं प्रधान जी पे और बेरोजगारी पे, मोदी जी पे। अच्छा। और घरेलू जो सॉन्ग होता है नाच गीत वो सब गाते हैं। अभी कौन सा गाना निकाली है हाल फिलहाल में? आप 2 लाइन गा के सुनाइए। प्रधान चुनाव लड़ब धनी मान मोरी बतिया, प्रधान चुनाव लड़ब धनी मान मोरी बतिया, जब तू हुए पिया प्रधान बनी जइबा, जब तू हुए पिया प्रधान बनी जइबा, जनता के काका करब पिया हमसे बताव, जनता के काका करब पिया हमसे बताव, शौचालय के रुपया आधा जनता के देहब, शौचालय के रुपया आधा जनता के देहब आधा, हड़पी लेब धनी सुन मोरी बतिया, हम तोहके गढ़ाई धनी ना कई के नथिया, जब हम रहनी कुमार कैला हमारा से प्यार, शादी हो गईल हमार दिलवा भर गईल तोहार, पियावा भागल जाला आसन सुर बाजार में, हमरा छोड़ा बिहार में ना, बतिया माना नाता भेजबै बेउर कारागार में, छोड़ब यदि बिहार में ना। उसको हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम लड़की का धोखा दोगे, लड़की का बात नहीं मानोगे तो कारागार जाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे रहने के लिए इंतजाम बेउर जेल में करा गया है। दूसरी लड़की को कह रहे हैं
कि पहचानल कर बहिना लफुआवन के पहचानल कर। अरे हाथे मोबाइल मरे असमाइल हेडफोन के लीड ओकर कान में समाइल पहचान कर सखिया लफुआवन के पहचान कर। मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पे, एक बार फिर से इस गाने को गाइए, गीत को। और लड़कियों, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो खास करके इस गाने का हर एक वर्ड, हर एक लाइन पे गौर करेंगे आप। एक बार फिर से आराम से गाइए इसको। पहचानल करा बहिना लफुआवन के पहचान कर। अरे हाथे मोबाइल मरे असमाइल हेडफोन के लीड ओकर कान में समाइल पहचान कर सखिया लफुआवन के दिल जन दीह। अरे लंबे लंबे बाल ओकर गोरे गोरे गाल चलई हिरन के चाल पहचान कर सखिया लफुआवन के दिल मत दीहा। यही आप कहते हैं। साफ तौर पे कहना चाह रही हैं कि जिसका लंबा लंबा बाल होता है, कान में जो इसका हेडफोन होता है और हाथ में जो ब्रासलेट होता है वो लफुआ होता है। मेरा कहने का मतलब ही नहीं कि अब कोई भी हेडफोन लगाता है, वैसे तो मेरे भी हस्बैंड लगाते हैं। बताइए, तो सब लोग आजकल के जमाने में कौन नहीं लेता है, तो सब लफुआ है। तो सुनिए ना, सब कोई लेता है, लेकिन उन मर्दों को हम नहीं मतलब कह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि जो अच्छे हैं, जिसका नेचर अच्छा है, कल्चर अच्छा है, उसको हम नहीं कह रहे हैं। हम उन लोगों को कह रहे हैं जो लफुआ टाइप का है, जो पहले कहता है कि बाबू मेरे सोना, बाद में तू मेरा कोई ना होना। वही बात कह रहे हैं कि जो कहता है ना, तो उस पे भी हम बनाए हैं। ये देखिए, कहता है कि सकल कतवा में सैया हमरे छाई गए, सवत पे लुभाई गए ना। कला कतवा में सैया हमरे छाई गए, सवत पे लुभाई गए ना। पहले कहते रहे जाने अबा करना समान, पहले कहते रहे जाने अबा करना समान। रोई से जिया होत नहीं खे भोर बात ही कठोर बान। तो देखिए, जो कहने का मतलब है कि पहले तो आपको जान कहता था, अब सम्मान नहीं कर रहा है, आपको समझ ही नहीं रहा है, आपको कह रहा है कि तुम मेरा कोई नहीं है। तो क्यों भाई, आप में इंटरेस्ट है नहीं आपको उसको, तो आपको सम्मान क्यों करेगा भाई? तो पहले तो इंटरेस्ट रहता है ना, पहले रहता है, तो इसीलिए तो कहे कि पहचानल कर। सबसे पहले कोई लाइफ में आता है तो उसको कहिए कि तुम शादी करो अपने माँ बाप के साथ में, ही नहीं कि तू बैठा हम बैठे यहाँ शादी कर लो, नहीं, समाज के सामने अपनाओ, तब जानेंगे कि तू मेरा हस्बैंड है। उसके बाद उसको रिलेशन हाँ, उसके बाद रिलेशन बनाना चाहिए। अभी नहीं, 2 दिन की बिस्तर गर्म कर लिया, कहेगा शादी कर लिया तुमसे, अब हमारा बाप नहीं मान रहा है, तो अब हमारा माँ नहीं मान रहा है। और भाई, तो बाप नहीं कहा था सोने के लिए, माँ नहीं कहा था सोने के लिए, सोया तू अपना हवस के लिए। हवस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? तू अपना जरूरत पूरा किया, तो मेरा क्या, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो ऐसे लड़कियां जो चुपचाप बैठ जाती हैं किसी डर से, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो डट के मुकाबला करे, या फिर जो जिसका जिंदगी बर्बाद किया उसके साथ वो अपना हक के लिए लड़ाई करे, उसके घर जाए? हम कहते हैं तीसरे किसी का हाथ थामे ही नहीं। अच्छा। उसी से शादी करके रहे, उसी के पास। अगर नहीं करेगा तो हम कहते हैं कि हम तुम्हारा, अगर तू मेरा हो नहीं सकता तो हम तुमको खो नहीं सकते। हम यही कहते हैं, तू मेरा हो नहीं सकता तो हम तुमको खो नहीं सकते। हम तुमसे हिस्सा लेकर, केस करके, मुकदमा करके, मारा पीटी करके, जैसे भी तुम कर लो, जब तक सांस चलेगी तब तक हम तुम्हारे घर में ही बास लेंगे, समझे? उसके नजर के सामने रहो, हर एक पल रहो, ताकि उसको भी लगे कि किसी महिला से पला पड़ा हमको। हम कितनों चाह गए, बाकी हटा नहीं, डटल रहा। हाँ, ये नहीं कि वो छोड़ दिया तो हम दूसरे शादी कर लेंगे। अब दूसरे शादी कर लेंगे तो भाई वो भी हमको कल यूज करके छोड़ देगा, तो हम तीसरे कर लेंगे, तीसरो छोड़ देगा, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? अच्छा, वैसे है सम्मान बचा रहेगा। आपका पहला पत्नी का कोई भी दर्जा देता है, आपका सम्मान बरकरार है। कहीं भी जाइएगा आपको गलत कोई नहीं कहेगा। जो गलती किया उसको भी कभी न कभी पछतावा होगा कि नहीं? लोगों को सजा मिलना चाहिए। अगर तीसरे लड़की में हाथ लगाता है, आपको छोड़ के दूसरा से किया, तीसरे में हाथ लगाएगा तो आप उनके नजर के सामने हैं, तीसरी लड़की अपने आप भाग जाएगा। कहेगा पति परमेश्वर को कोई मारता है? अच्छा, तो सीता मैया को कोई मारता है? अच्छा। तू परमेश्वर है तो हम सीता मैया है ना जी। तो सीता माँ, आप कह रही है सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। तो सुनिए ना, अग्नि परीक्षा सीता माँ को देने पड़ा था, तो हम वो पवित्र थी।
हम त्रेता का सीता माँ नहीं है, अच्छा। और न कोई आज के डेट में द्वापर का राम जी है, ठीक अच्छा, ना? हाँ। तो तुम राम नहीं हो सकते तो हम सीता कैसे होंगे? अच्छा। हम तो कहिए दिए कि नसबंदी के करे जुगाड़ जी। अब ऐसे चलेगा सरकार जी। नसबंदी का जुगाड़ जब तक नहीं होगा तब तक ये जो है से मानसिकता औरत के प्रति संवेदना नहीं बदलेगा। पुरुषों का ये अत्याचार करना, जुल्म करना, या तो ठीक है कहीं ना, महिला भी ऐसी कहीं न है कहीं ऐसा जो होता है, फोर्स कर रही है सुनिए कि चांदनी जी, कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जो मर्द होते हैं, पहले से एक बीवी घर में रखते हैं और दूसरी जो लड़की पटा करके लाते हैं, उसको नहीं बताते कि हम शादीशुदा हैं, और जब वो घर पे आती है लड़की, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तब उसको पता चलता है कि इसको तो दूसरी बीवी है, बेचारी क्या करेगी, अपना इज़्ज़त तो खो दी है, अब शादी भी करके आ गई तो मजबूरन उसको रहना पड़ता है। अब उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? तो हम कहे तो कि पत्नी को धोखेबाज मर्दों पे आप क्या कहना चाहेंगी? धोखेबाज मर्दों पे हम कह रहे हैं ना कि उसको पति को मारना चाहिए। अच्छा। सौतीन को क्यों मारती है? हाँ। सौतीन को नहीं मारना चाहिए, उसको बहन समझना चाहिए कि अच्छा। वो भी फंस गया, हम भी फंस गए। हाँ। मारो तो पति को मारो। अच्छा। कि मेहरी बेलना लेके सांझी सवेरे मारत बाटे, कटही कुकुरे यस काटत बाड़ी ना। कि मेहरी बेलना लेके सांझी सवेरे डांटत बाटे, कटही कुकुर यस काटत बाटे ना। कि हमरा खायल पियल पेटवो में नहीं आटत बाटे, अच्छा। कटही कुकुर यसी काटत बाटे ना। देखिए वो ये एक अगर इस बीवी मर्द का बयान था, दर्द था। जी, अच्छा। अब 2 शादी कर लिया, हाँ। इसके पास जा रहा है तो वो भेज रहा है जाओ उसके पास, हाँ। उसके पास जा रहा है तो वो भेज रहा नहीं है तो इसके यहाँ पे पास आप गलत है, नहीं जा- कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि हम मर्दाना हमको छोड़ के दूसरी के होता पास है, जाए, नहीं होता है, अच्छा, होता है। क्या होता हिंसा है? में हाँ। आपको सम्मान नहीं करेगा, आपके पास खाने आएगा तो आप ज़रूर कहिएगा कि कुछ लाया है? अच्छा। जाओ ना, उसको देता है तो उसको जाके माँगो ना उससे, अच्छा। हमसे क्यों माँग रहे हो? अच्छा, नहीं आप कैसे ये सब कहेंगे? चीजें बोल के मर्दों को बढ़ावा दे रही हैं। कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं? ये जो चीजें हो रही है इस पे सीधा एलिगेशन लगना चाहिए आपको। कैसे? पता है कैसे? फिर तो हर मर्द लोग चाहेगा 2 बीवी ला करके घर में रख लेगा, आधा उसके पास तो देगा, वही आधा उसके बेलना पास खाओ देगा। बाबू, बेलना खाने के लिए रेडी रहो बाबू। कहे तो कि मेहरी बेलना लेके सांझ सवेरे डांटत बाटे, हाँ। कटही कुकुर ऐसे काटा बा। मतलब कि 2 शादी नहीं करना चाहिए नहीं, नहीं तो बेलना खाने के लिए तैयार रहो, एक बेलना इधर से, एक बेलना इधर से। मर्दों को क्या कहना चाहेंगे आप? तो मर्दों को कहते हैं कि सुधर जाओ। कितना हम सिर्फ मर्दों के प्रति मतलब ऐसा सोच नहीं रखते हैं, कितना महिला भी है जो फोर्स कर रही है। 2-2 शादी कर लेती है। हाँ, 2-2 शादी का, 3-3 शादी, अच्छा। मतलब मर्दों को फोर्स कर रही है कि मेरे करीब आ जाए, मेरे नजदीक आ जाए, इससे कुछ हमारा कमीनी हो जाए या ये हो जाए। तो ऐसा नहीं किसी के साथ करना चाहिए, ये भी गलत है। गलत है ना? हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे थे चांदनी जी को बहुत ही अच्छा गाती है। अच्छा चांदनी जी, जाते-जाते मैं कहना चाहूँगी, अगर मान लीजिए आपको कहीं स्टूडियो से ऑफर आए कि आप गाना गाइए उनके स्टूडियो में जाके, क्या आप स्टूडियो में जाके गाएँगी? जी बिल्कुल। तो जब बिल्कुल मैं इस लाइन में काम कर रही हूँ तो मैं किसी को ठुकराऊँगी नहीं। जो भी हमें कहेंगे कि आप गाना दीजिए या गाइए हमारे चैनल पे आपका जो या गाना होता स्टूडियो है आप में। खुद से लिखते हैं या फिर मतलब कोई लिख के नहीं, देता है? मैं खुद लिखती हूँ अच्छा। और गाती भी हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप इनको अपने स्टूडियो में गवा भी सकते हैं। अभी तक ये अपने घर में ही गाती हैं और आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए। और जाते-जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को खबर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसी महिलाओं को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इनकी बातें से अगर आप लोग सहमत हैं और कौन-सी आप लोग को बात अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।